41 41 घड़ियां 41 41 41 41 1 2 2.5 और पूरे 41 के बाद 51 51 1 51 51 2 51 51 2.5 पौने 3 और दोनों पार्श्व भागों से 2 हमें ऐसे चाहिए। 5100 वाला एक और कोई नाम आ रहा है क्या? अरे अमृत बरसेगा 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 करो तरफ से प्यार अमृत बरसेगा। पप्पू कम क्यों किया यार? अंत बरसेगा अरे करो तरफ से प्यार अमृत बरसेगा। 51 से 51 1 2 2.5 पौने 3 पूरे 3 वाले परिवार होना। बहुत बढ़िया, ताली बजाओ जोरदार। आ जाए, प्रथम कलश इनको दे दिया जाए। प्रथम कलश बाईं ओर से लेकर के जो शांत धारा करने का सौभाग्य पाएगा, पीछे वाले जल्दी से अगर 51 कह दें तो उनको दे दिया जाए। मन है 1111 1 1111 2 और 1111 1 बार 2 बार 2.5 बार नहीं है कोई। ओम नमः सिद्धेभ्यः श्री वीतरागाय नमः। ओम नीम नमो रंताण नमः सिद्धान नमो आर्याण नमो ज्ञान नमो लेशपिशावणम चत्तारि मंगलम रंतामंगलम सिद्धामंगलम शावमंगलम केवलीपन्नतु धम्मोंगलम चत्तारि लोगोत्मा रंता लोगोत्मा सिद्धा लोगोत्मा शाव लोगोत्मा केवलीपन्नतु धम्मो लोगोत्मो चत्तारि शरण पवज्यामि रंते शरण पवज्यामि सिद्धे शरण पवज्यामि शाव शरण पवज्यामि केवलीपन्नतम धम्म शरण पवज्यामि। ओम ह्रीं अनादि मूल मंत्रेभ्यो नमः सर्वशांतिम तुष्टिम पुष्टिम च कुरु कुरु। ओम नमो रते भगवते श्रीमती श्रीमद पार्वती तंकराय श्रीमद रत्नत्रूपाय दिव्यतेजो मूर्ते प्रभामंडल मंडिताय द्वादश गणशीताय चतुर्दशीताय समो शरण केवल ज्ञान लक्ष्मी शोभिताय अष्टादश दोष रहिताय संयुक्ता परमेष्टि पवित्राय सम्यज्ञान स्वयंभव सिद्धाय बुद्धाय परमात्मा ने परम सुखाय त्रिलोकमयी व्याप्तन संसार चक्र परिमर्दनाय अनंत ज्ञान दर्शन बीजुकास्पदाय त्रिलोक विसंग्रह सत्य ज्ञानाय सत्य ब्रह्मण मृत प्रणामंडल मंडिताय शारिका श्रावक श्राविका प्रचतुष्टंगोप सर्व विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय घातिकर्म विनाशनाय अवातम अस्माकम छिंदी बिंदी ज्ञानंत व्यातम श्री जनाभिषेक पूजन प्रसादा तस्माकम सेवकानम शांति धारा कर्ता परिवार सर्वदोष रोग शोक पीड़ा भय विनाशनम भवतु। ओम नमो रते भगवते प्रक्षिणा से दोषक्रम से दिव्यतेजो मूर्ते श्री शांतिनाथाय शांतिकराय सर्वगुण विनाशनाय सर्वोग विनाशनाय सर्पर विनाशनाय उपद्रव ब्रूम रमरा शियौसा नमः मम सर्वविघ्न शांतिम कुरु कुरु तुष्टिम कुरु कुरु पुष्टिम कुरु कुरु स्वाहा मम कामम रति कामम बलिकामम क्रोधम पापम वैरम च अग्निवायु भयम सर्वशत्रु विघ्नम सर्वोपसर्गम सर्वविघ्नम सर्वराज भयम सर्वचौर दुष्ट भयम सर्वमृग भयम सर्व सिंहादि भयम सर्वग्रह भयम सर्वदोषम व्याधिम डाम्बरम च सर्वपरमंत्रम नरमारीम सर्वगजासु गोमय सजमारीम सर्वशस्य धान वृक्ष लता गुणपत्र पुष्प फलमारीम सर्वराष्ट्रमारीम सर्वक्रूर वेताल शाकनी डाकनी भयानी सर्ववेदनीयम सर्वमोहनीयम सर्वकर्माष्टकम ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रम तेजोबल शौर्य वीर शांतिम पूरे सर्व जीवानंदनम कुरु कुरु जनानंदनम कुरु कुरु भव्यानंदनम कुरु कुरु गोकुलानंदनम कुरु कुरु सर्व ग्राम नगर खेटकर मठम पत्तन द्रोणम संवाहानंदनम केशु व्याधि विषण वर्जितम अभ्यम क्षेम आरोग्यम स्वस्तिरस्तु विधीयते श्री शांतिरस्तु सदास्तु तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु। यहाँ पर शांति धारा का अनुष्ठान संपन्न किया जा रहा है। शांति धारा के अनुष्ठान का उद्देश्य विश्व से कोरोना महामारी का प्रकोप समाप्त हो, सभी जीव सुखी रहें, स्वस्थ रहें। गुरुवर आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज इसी तरह स्वस्थ रहकर जिन धर्म जिन शासन की प्रभावना निरंतर करते रहें, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आज के पुण्यार्चक परिवारों में श्रीमान मुन्नालाल संजय कुमार डब डेरा वाले, साहिल श्रीमती
रविता, शबिता, अनुराग जी जैन सागर वाले परिवार की ओर से शांति धारा है। अगली शांति धारा श्री मुकेश कुमार, मुकुल कुमार शिक्षक सहजपुर वालों की ओर से शांति धारा। मनोज कुमार जी, बासोदा वाले मनोज कुमार जी के स्वास्थ्य लाभ के लिए यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। अगली शांति धारा देवेंद्र कुमार, पवन, नरेश मिठिया परिवार की ओर से शांति धारा संपन्न हो रही है। उपस्थित सभी श्रद्धालु जन, सकल दिगंबर जैन समाज केसली, जैन जैनेत्र बंधु केसली, सभी मुख्य वृत्तियों के आहार विहार की निर्विघ्नता हेतु, स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना लाभ हेतु यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। हम चारों महाराज जियों के स्वास्थ्य स्वाध्याय साधना के लिए चारों परिवार शांति धारा कर रहे हैं। हम चारों महाराजियों के साथ नगर के सभी त्यागी वृत्ति, उनके परिवारीजन, सभी कार्यकर्ता, उनके परिवारीजन, देखो कितनी व्यवस्था बना रहे हैं। ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर में भी भीम ने, प्रकाश ने और उनके सभी साथियों ने मिलकर के कितनी व्यवस्था बनाई, काम भी करते हैं और उनको समय समय पर महाराज जी का आशीर्वाद भी कड़क वाला भी मिलता रहता है। क्या नाम? देवेंद्र जी। और ऐसे अनेक कार्यकर्ता हैं जो समय समय पर अपनी व्यवस्थाओं में लगे हैं, लेकिन शाम तक अपना अपना लाभ ले रहे हैं। और ज्ञान विद्या शिक्षण शिविर बहुत अच्छे से संपन्न हुआ। अब यहाँ पर वेदी शिलान्यास के लिए जो विधान चल रहा है वह बहुत अच्छे से संपन्न हो रहा है। और कल आप सबके बीच में जो बात रखी थी, बड़े मने के कारण विस्तार करने की जो आवश्यकता समाज को प्रतीत हो रही है आदि आदि, तो प्राचीन जिनालय की पवित्र भावनाओं को ध्यान में रख करके और उनकी व्यवस्थाओं को ध्यान में रख करके कल एक बहुत अच्छी मीटिंग हो गई। सर्वसम्मति से एक बहुत अच्छा निर्णय तय हो गया है, प्रस्ताव पारित हो गया है कि मंदिर के बाजू में जो बहुत बड़ा भूखंड पड़ा हुआ है वह संगई परिवार ने जितना आवश्यक हो उतना पूरा का पूरा समाज के लिए दिया है। और समाज पहले से भी सबका मन तो था, लेकिन ऐच पैच थोड़ा यहाँ वहाँ होता है, वो सबको विकल्प मुक्त हम लोगों ने कर दिया कि कोई विकल्प नहीं करो, नई जगह पर अच्छा नया मंदिर बनाओ। पत्थर का मंदिर बना हम लोगों के सामने मुन्ना अध्यक्ष जो भी हैं और मंदिर कमेटी के अध्यक्ष हैं, सभी मंदिरों के अध्यक्ष मुनीम साहब वगैरह सभी लोग ये आगे बढ़ाएंगे। सब निर्विघ्न और सानंद संपन्न करने के लिए विचार विमर्श हुआ, सभी के तर्क वितर्क हुए, लेकिन बहुत अच्छा समाधान निकला है। और आचार्य श्री इसमें जो और परामर्श देंगे, आचार्य श्री को कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन समाज जाए निवेदन करे और यदि कोई परामर्श होता है तो उसमें भी समाज उसे मानेगी। और इसी शुभ भावना से यहाँ पर शांति धारा संपन्न हो रही है। सभी कार्य निर्विघ्न और सानंद संपन्न हो। ध्वजारोहण करता परिवार देवड़िया परिवार और जिन्होंने धोती दुपट्टा प्रदान किए हैं उस परिवार के लिए भी शांति धारा, सुखदयाल देवड़िया, राजेश कुमार जी देवड़िया परिवार के लिए, विमल कुमार जी देवड़िया आदि आदि सभी के लिए ये शांति धारा संपन्न। श्री शांति रस्तु, शिवमस्तु, जयोस्तु, नित्यम आरोग्यमस्तु, सदास्तु, समृद्धि रस्तु, सदास्तु। सौधर्मेंद्र कौन है? नाम क्या है सौधर्मेंद्र का? सौधर्मेंद्र का नाम मुकेश कुमार शिक्षक, सौधर्मेंद्र के परिवार के लिए शांति धारा। कुबेर कौन है? चक्रवर्ती। चक्रवर्ती कौन है? जितेंद्र कुमार जैन परिवार के लिए शांति धारा। कुबेर नरेश कुमार जी परिवार के लिए शांति धारा। संदीप कुमार जी परिवार के लिए, महापात्रों के परिवार के लिए बनने शांति वाले धारा। बाहुबली के लिए, बाहुबली परिवार के लिए शांति धारा। और विशेष रूप से इस अनुष्ठान में ब्रह्मचारी विजय भैया लखनादौन वालों के परिवार के लिए, उनके लिए शांति धारा। शैलेश जैन दमोह उनके परिवार के लिए शांति धारा। सुबोध चतुर भुसावल वाले परिवार के लिए शांति धारा। डॉक्टर संजय जैन परिवार के लिए शांति धारा। वीरेंद्र कुमार जी हरपालपुर वालों के लिए शांति धारा परिवार के लिए। सौरभ जैन सुल्तानगंज परिवार वालों के लिए भी शांति धारा, जो संघ की सेवा में लगे हुए हैं, बाहर से आकर के अपनी सेवाएं दे रहे हैं, उन सभी के परिवारों के लिए भी शांति धारा। सभी कार्यकर्ताओं के लिए शांति धारा। आकाश के लिए भी, ऋषभ के लिए भी शांति धारा, उनके परिवार के लिए। श्री शांति रस्तु,
तुष्टिरस्तु सदास्तु पुष्टिरस्तु सदास्तु समृद्धिरस्तु सदास्तु कल्याणमस्तु सदास्तु सुखमस्तु सदास्तु ऐवृद्धिरस्तु सदास्तु कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु सदास्तु श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धिरस्तु सदास्तु। ओम। आप लोग पहुंच जाओ शांति धारा में, पहुंचो सौरभ, चले जाओ सभी। शैलेश जो भी जहां भी है, जिनके नाम बोले हैं बाहर वाले सभी जन शांति धारा में हाथ लगा लें। एक दिन सभी से शांति धारा कराएंगे, सारी समाज के सारे परिवारों की शांति धारा एक दिन विशेष रूप से होगी। हाँ, आनंद आएगा बिल्कुल। हाँ, जय हो। श्री शांति रस्तु, तुष्टि रस्तु, पुष्टि रस्तु, समृद्धि रस्तु, कल्याण मस्तु, सुख मस्तु, ऐवृद्धि रस्तु, कुल गोत्र धन धान्यम सदास्तु, श्री सद्धर्म बल आयु आरोग्य ऐश्वर्य आयुवृद्धि रस्तु, ओम ह्रीं रम नमो संपूर्ण कल्याण मंगल रूप मोक्ष पुरुषार्थश्च भवतु। संपूजित तपोधनानां देशस्य राष्ट्रस्य पुरस्य राज्ञः करोतु तु शांतिं भगवान जिनेन्द्र, करोतु शांतिं भगवान जिनेन्द्र। बोले शांतिनाथ भगवान की जय हो, पार्श्वनाथ भगवान की जय हो, कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय हो, श्री समता सागर जी महाराज की, महामना श्री महासागर जी महाराज की, निष्प्रकम निष्कंप सागर जी महाराज की, पूज्य इलक श्री निश्चय सागर जी महाराज की, मुनि संघ की, चतुर्विद संघ की, त्रयं तो प्रकर जाल विवृद्ध शोभम प्रख्यापयत्रि जगता परमेश्वरत्वम्। ओम ह्रीमष्प्राति हरिमध्य श्री जी के मस्तकोपरि छत्रत्र में स्थापयामि। कुंदत चल चामर चारु शोभम राजते उदच सांके सुचि निर्झर वारिधार उच्च स्थितम सूर्यगिरि विसात कौम। ओम ह्रीमष्प्राति हरिमध्य श्री जी के पार्श्वभागे चम्रद्य में स्थापयामि। पानी ये चंदन सदाक्षत पो निवेद्य दीपक सुधूप फल शाम निधा। ओम ह्रीम विष्कांत श्री जी के विष्कांत शांति धारा परम शांति धारा आत्म शांति धारा सर्व शांति धारा वृषभादि महावीर पर्यंत चतुर्विंशति तीर्थंकरेभ्यो अनर्घ। मैं भक्त तेरा हनुमान सा तू राम मेरा है, मैं भक्त तेरा हनुमान सा। जो राम की, जो अपने राम के वर्तमान के वर्धमान के भक्त हैं, तालियों के साथ में 1 2 श्रीफल के साथ अर्घ लेकर के आ जाएं। पूज गुरुदेव के चरणों में श्रीफल के साथ अर्घ लेकर आ जाएं। आ जाइएगा। दिल में नाम तेरा है, तू भगवान मेरा है। मैं भक्त आचार्य श्री का पहले आ जाओ भैया भक्ति करके। निर्मल सरिता में अब गाहन करने आया हूँ, मेरा सारा दुख दर्द। भैया अगर किसी के दृष्टि में संज्ञान में हो कि एक ठोना इतना बड़ा हो जो सुंदर सा लगे यहाँ रखने के लिए, किसी के घर में हो, मंदिर में हो, तो ला के रख दे भैया यहाँ पर। खराब लग रहा हो स्टील को ठोनो। ओम ऋषि सतलोभ्यो सुविद्वां विष्णुभ्यो सनंतं परमेश्वरी नमः। क्षुधा रोग विनाशनाय, क्षुधा रोग विनाशनाय। 11 बजे तक भूख ना लगे, नैवेद्यम निर्विपामिति। जिड़ दीप बिनश्वर को अब तक समझाता मैंने उजियारा, निज गुण दर्शायक ज्ञान दीप से मिटा मोह का अंधियारा। ये धूप समर्पित, ये दीप समर्पित, ये दीप समर्पित करके मैं देव शास्त्र गुरु को द्याऊं। विद्यमान श्री वीस दत्तर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। सतलोभ्यो विद्वां विष्णुभ्यो सनंतं परमेश्वरी नमः। महामहंकार विनाशनाय दीपं द्रपामि स्वाहा। ये धूप अनल में खेने से कर्मों को नहीं जलाएगी, निज में निज की शक्ति ज्वाला जो रागर द्वेष नसाएगी। उस शक्ति दहन को श्री देव शास्त्र गुरु देव शास्त्र गुरु 20 तीर्थंकर
चित्त प्रभु भगवान अब वर्णो जय मालिका करूं स्तवन गुणगान। आइएगा करते हैं प्रभु की भक्ति यानी कि प्रभु की गुणों की माला जय माला। अब बैठ के करना है खड़े करना है भैया जी जैसा आदेश करेंगे। आइएगा और आपके विवेक के अनुसार आ जाए। हमारे मुख्य पात्र जितने निवेदन करूंगा सभी मुख्य पात्र जो मुकुट लगाए हैं जल्दी से आ जाएंगे। चक्रवर्ती जी, सौदरमिंद्र जी, कुबेर जी, महायज्ञ। हमें चैन कुल में जन्मे गुणगान करो रे, हमें चैन कुल में जन्मे गुणगान करो रे। और कभी तारो हमको भी तारो प्रभु हमको भी तारो, हमको भी तारो नाथ हमको भी तारो। तारा है सारा जमाना नाथ हमको भी तारो, तारा है सारा जमाना। नसे घातिया कर में अरहंते देवा, करे सुर असुर नर मुनि नित्य सेवा। दर्श ज्ञान सुख बल अनंतों के स्वामी, छियालीस गुण युक्त महाईश मोक्ष दानी। अनेकांत में द्वादशांगी बकानी, नमो लोक माता शेरी जैन वाणी। विरागी आचार्य ओ वंशधारी सो एका बिहारी। निजानंद पंडित बो निर्भय निरामय सुधामी। अनाकुल समाधान सहजा विरामी। ओ देव शास्त्र गुरु भी गान गुण करके भव सागर जिये तर ले रे, भव सागर जिये तर ले रे। भूत भविष्यत वर्तमान। थोड़ा सा आवाज करके बताएं कितने हैं। 7 करोड़ 72 लाख पाताल बिसें जिन मंदिर जानो। मध्य लोक में 458 बेंतर ज्योतिष के अधिकानो। 1,84,097 23 ऊर्ध्व लोक बखानो। तीनों लोक का बंटवारा किया है। 7 करोड़ 72 लाख पाताल बिसें जिन मंदिर जानो। मध्य लोक में 458 व्यंतर ज्योतिष के अधिकानो। 1,84,097 23 ऊर्ध्व लोक बखानो। 3 सब में 87 जो प्रतिमा ताहे नमो त्रय काल सयानो। ओम री 925 करोड़ 53 लाख 27,948 त्रिलोक संबंधी कहता कदम चित्र नमा अरे पामते और जोरदार फिर 19 लाख भी देंगे। उसके बाद फिर एक भी प्रतिमा मंदिर में विराजमान नहीं करने देंगे हम। अभी एक प्रतिमा का नाम और 1,11,000 रुपए का आ गया। श्रीमान मुकेश कुमार जी हमारे इस अनुष्ठान के सौधर्मेंद्र। अगला नाम जल्दी जल्दी मन बना लो क्योंकि 19 से ज्यादा प्रतिमा नहीं है। अब तो कितनी बची? 4। शाम ढली गुरु यादों में, जब से जीवन गुरु को सौंपा। दिन बीता फरियादों में, यूं ही जीवन बीते सारा। गुरु नाम जपते जपते, अंतिम श्वास विदा होवे। जब गुरु ध्यान करते करते, अंतिम श्वास विदा होवे। जब गुरु ध्यान करते करते। जय बोलो देवाई देवी 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा श्री आदिनाथ भगवान की। संत श्रोमणी आचार्य भगवान गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। समता सागर जी महाराज की। परम पूज्य मुनिवर श्री 108 महासागर जी महाराज की।
समो शरण महामंडल विधान की जय। विगत 2-3 दिन पूर्व ही हमने आपके लिए कुछ लोग कम नहीं थे, कुछ लोग थे, आज कुछ लोग अधिक हैं, पूरे नहीं हैं केसली के हिसाब से, फिर भी अनादिकाल से इस आत्मा ने क्या पाया है? दुख ही दुख पाया है और सुख का किंचित मात्र भी प्राप्त नहीं कर पाया है। क्यों? मिथ्यात्व के कारण हम सभी लोग, चाहे तुम हो चाहे हम हो, चतुर्गति में भ्रमण कर रहे हैं। और अगर चतुर्गति के भ्रमण से हम बचना चाहते हैं तो हमको परभाव से समझना पड़ेगी। बताया था हमने कि सरसों को कोलू में क्यों पीसा गया? क्योंकि उसके अंदर स्निग्धता थी, चिकनाहट थी। इसी प्रकार हम संसार में क्यों भटक रहे हैं, संसार से क्यों रोना पड़ रहा है? क्योंकि हमारे अंदर माया की, मोह की स्नेह स्निग्धता है। यदि तिल में तेल ना हो तो हमें कभी उसको तिल को कभी पिसना नहीं पड़ेगा। और अगर आत्मा में राग ना हो तो कभी आत्मा को कभी भटकना नहीं पड़ेगा। आचार्य भगवान कहते हैं जो राग द्वेष को छोड़कर आत्मा में निवास करता है उसे भगवान जिनेंद्र देव ने धर्म कहा है। धर्म की परिभाषा समझना। हम लोग ये नहीं समझना कि दिन भर मंदिर में रहना तो धर्मात्मा हो गए। ठीक है, ये तो धर्म के क्या है, हमारे साधन हैं। हम जो भगवान के समोषण, भगवान की पूजन अर्चना बहुत भक्ति भाव से, धूमधाम से पूरे केसली समाज बहुत हर्षोल्लास से मना रही है, ये तो मनाना ही है। लेकिन अपन इनको अगर धर्म समझेंगे और अगर इसी में अटकते रहेंगे तो हम अपनी आत्मा का कभी कल्याण नहीं कर पाएंगे। ये तो मात्र क्या है, धर्म के साधन हैं जो हमको क्या करेंगे, परमात्मा तक पहुंचाने का एक क्या है, उपाय है। जब भी किसी बड़े व्यक्ति के पास जाना होती है तो किसी न किसी का सहारा लेना पड़ती है ना अपन को। बस उसी प्रकार हमने पूजन का पाठ करने का, ये पूजन पाठ को छोड़ मत देना। अगर तुम बोले कि पूजन पाठ से कुछ नहीं होगा तो हम पूजन पाठ को छोड़ दें, नहीं, ये पूजन पाठ भी तुम्हारे पुण्य बंध का क्या है, कारण है। पूजन से क्या होगा तुम्हारे लिए, पुण्य का बंध होगा। जब अभी दोपहर को कक्षा लगती है तो पूजन की विधि बताने का प्रयास किया तो उसमें आया है श्रीमद जिनेन्द्र मविबंध जगत्त्रयेशम स्याद्वाद नायक मनंत चतुष्टयाहम श्री मूल संग सुदर्शांग सुकृतैक हेतुर जैनेन्द्र यज्ञ विधिरश मवाध्यायी। क्या बता रहे हैं, ये सम्यक दृष्टियों के लिए पूजन क्या है, पुण्यबंध का कारण है। और कुछ लोग कहते हैं कि पुण्यबंध क्या है, पूजन पाठ करना क्या है। पूजन पाठ को ही बोलते हैं ना। अरे पूजन पाठ हे नहीं है, ये पूजन पाठ क्या है, पुण्यबंध का कारण है। साधु के लिए कहा है कि तुम पुण्य से तो तुम्हारे लिए सब चीजों की उत्पत्ति, सब चीजों मिलेंगी पुण्य से, लेकिन साधु से कहा है तुम पुण्य का उपयोग मत कर लेना। और श्रावक से कहा है कि तुम पुण्य को छोड़ मत देना, क्योंकि अगर तुमने पुण्य को छोड़ दिया तो सब चीज छूट गई, पुण्य से भी सब कुछ मिलना है। इसलिए कह रहे हैं आचार्य भगवान कि राग देश को छोड़कर जो आत्मा में निवास करता है उसे भगवान जिनेन्द्र देव ने क्या कहा है, धर्म कहा है। अरे भवन में, मठ में या मंदिर में बैठने को धर्म नहीं कहा, राग द्वेष की निवृत्ति को क्या कहा गया है, धर्म कहा गया है। समझ में आ रही है आपको हमारी बात? क्या छोड़ना है हमारे लिए, राग द्वेष को। एक शिष्य गुरु महाराज के पास दीक्षा के लिए पहुंचता है और गुरु महाराज से कहता है कि मुझको दीक्षा चाहिए, आप मेरे को दीक्षा प्रदान करने की कृपा करें। तो पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि पहले पतली करो। क्या करो? शिष्य अहंकारी था, गया और 1 महीने के उपवास कर लिया। क्या कर लिया? 1 महीने का उपवास कर लिया। 1 महीने के बाद पुनः गुरु के पास आया, वो कहता है कि अब मुझको दीक्षा चाहिए, आपने कहा था। तो गुरु महाराज ने फिर कहा क्या करो, पतली करो। फिर पुनः चला गया, फिर 1 महीने बाद आया, फिर आचार्य गुरुदेव ने कहा कि पतली
3 महीने के बाद आया और बहुत जोर से चिल्लाने लगा, आप तो कहते हो पतली करो, अरे मर जाऊं क्या, इतना पतला तो हो गया, 3 महीने के उपवास कर लिए मैंने और आप कहते जा रहे हो पतली करो, कितना पतला हो जाऊं मैं। 3 महीने का मैंने उपवास कर लिया है और आप तो सुबह सुबह रोज खा जाते हो, सुबह सुबह नाश्ता भी करते हो, दोपहर को भोजन भी कर लेते हो और शाम को भी भोजन कर लेते हो और आप मुझसे कह रहे हो पतली करो। तो गुरु कहते हैं बेटा तू मेरी बात को समझा ना, मैंने शरीर को पतले करने के लिए नहीं कहा गया है, मैंने कहा है इन कषायों को, इन वासनाओं को और इन कामनाओं क्या करो, पतली करो। जब तक ये कामना वासना जब तक ये पतली नहीं होंगी तब तक हमारा कल्याण होने वाला नहीं है। अरे अगर देह को सुखाकर पतली कर कर बैठ जाओ तो कभी साधना फलीभूत हो नहीं सकती। जिसने कसायों को सुखा लिया है और उसकी साधना की भूमि क्या हो गई, फसल क्या आ गई, उसमें उर्वरा आने लगती है। इसलिए अगर किसी को पतला करना है तो क्या करना है, हमारी कषाय को, हमारी वासनाओं को और हमारी कामनाओं को पतली करना है। अगर कषाय मोटी होगी तो शरीर कितना भी दुबला हो जाए कल्याण होने वाला नहीं है। पूज्यवर आचार्य भगवान ने एक बार कहा था कि शरीर अपवित्र नहीं है, ये हाड़ मांस भी उतना पवित्र नहीं है। अगर कोई अपवित्र है, क्योंकि शरीर के रहते तो केवल ज्ञान होता है, लेकिन जब तक राग द्वेष रहेंगे तब तक हमको केवल ज्ञान की प्राप्ति होने वाली नहीं है। सबसे ज्यादा अगर अपवित्र कोई है तो क्या है, राग द्वेष है। इसलिए राग द्वेष के अभाव में अगर करोड़ों रुपए भी अगर तुम्हारे पास में हैं तो कहां देने के भाव होंगे तुम्हारे, बताओ। अगर राग द्वेष का अभाव हुआ तो करोड़ों रुपए सेठ जी के पास में हैं तो कहां देने के भाव होंगे, दान करने के भाव होंगे। आगम में कहा गया है कभी भी अगर दान करना है तो क्या कमाने के लिए दान करने के लिए कभी कमाया नहीं जाता। अगर तुम सोचें कि हमको दान करना है, मंदिर बनवाना है, इसलिए हम क्या करें, कमाओ, नहीं। अगर पाप किया है तो पुण्य भी करना है, पुण्य करने की जरूरत है ही नहीं है। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, संसारी प्राणी पाप तो करते जा रहे हैं और पुण्य करने के नाम पर। तो यहां पर आचार्य महाराज कहते हैं कि आपको पुण्य करने की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर तुमने पाप किया है तो थोड़ा बहुत पुण्य कर लो। वैसे तो त्याग करना ही नहीं चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए, कभी भी त्याग जैसी बेकार वस्तु है जिसको कभी त्याग करना ही नहीं चाहिए। कभी किसी को दान भी नहीं देना चाहिए। अच्छा लग रहा होगा तुम्हारे लिए कि महाराज जी बोल रहे हैं कि त्याग नहीं करना, सत्य बोल रहे हैं। भगवान के समोसरण में बैठ के कह रहे हैं कभी भी त्याग जैसी निंदनीय वस्तु तो इस दुनिया में है ही नहीं है। कभी भी त्याग नहीं करना चाहिए। हमारी त्याग आत्मा का स्वभाव है ही नहीं है। समझ में आ रही है आपके लिए, क्या नहीं है, त्याग आत्मा का स्वभाव नहीं है। भोजन करना भी आत्मा का, उपवास करना आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर तुम त्याग करना आत्मा का स्वभाव नहीं है तो ग्रहण करना भी आत्मा का स्वभाव नहीं है। अगर तुमने ग्रहण किया है तो तुमको त्याग करना जरूरी है। आ रही समझ में? अगर तुमने कमाया है तो दान करना भी जरूरी है। अब देखो केसली वाले, कितना पुण्य केसली वालों का कि इस मंदिर का शिलान्यास हो रहा है, कार्यक्रम चल रहा है। सभी लोग, पूरी समाज बहुत हर्षोल्लास के साथ में कार्यक्रम को मना रही है। ये कार्यक्रम का शिलान्यास शुरू हुआ नहीं, खत्म हुआ नहीं और दूसरे मंदिर का कार्यक्रम भी आप लोगों ने अपने हाथ में ले लिया। कितना पुण्य है। ये हमारी समाज की समृद्धि की निशानी है कि जैसे ही तुम्हारे घर में तुम एक मकान बनाना बंद नहीं करते हो, दूसरा मकान बनाने की तैयारी शुरू कर देते हो। एक दुकान बनाई नहीं को दूसरी बनाने की शुरुआत कर देते हो। उसी प्रकार केसरी वाले भी ऐसे पुण्यशाली हैं कि एक मंदिर का निर्माण पूर्ण होने वाला नहीं है और दूसरे मंदिर का बीड़ा अपने हाथ में ले लिया। बहुत अच्छी बात है। ये देखो, जब पूज्य आचार्य भगवान को भी ये चीज के बारे में जानकारी होगी तो वाकई में आचार्य श्री केसरी वालों के लिए दोनों हाथ से नहीं, तीनों हाथ से आशीर्वाद देंगे। कितने हाथ से?
तीनों हाथ से आशीर्वाद देंगे, कहेंगे ये होती है किसकी? धर्म की प्रभावना। जो व्यक्ति धर्म करते करते थक जाए, समझ लेना उसके जैसा व्यक्ति दुनिया में निकृष्ट व्यक्ति है ही नहीं। जब हम पाप करते करते नहीं थकते तो हम धर्म करते करते क्यों थक जाएं? अरे हम एक मंदिर नहीं, 2 मंदिर नहीं, 3 मंदिर नहीं, हमारी जितनी समाज के घर हैं, कितने घर हैं? अगर 250 घर हैं तो अगर हमारा बस चले तो हम 250 मंदिर केसली के अंदर बना दें। हम मंदिर बनाते बनाते कभी भी नहीं थकेंगे, हम भगवान की पूजन करते करते कभी भी नहीं थकेंगे, हम भगवान का अभिषेक करते करते कभी नहीं थकेंगे। हाँ, अगर तुम पाप करते करते थक जाओ तो तुम पुण्य करते करते भी थक जाना, और तुम अगर पाप करते करते नहीं थकते हो तो पुण्य करते करते कभी मत थक जाना। आचार्य भगवान ने कहा, स्पष्ट कह दिया कि कोई भी व्यक्ति अगर एक मंदिर बनाता है, एक जिनेन भगवान को विराजमान करता है, वो तुम समझना कि ये भगवान और जिनेन भगवान और जिनेन भगवान का मंदिर कब तक रहेगा? जब तक रहेगा उस व्यक्ति ने उस जैन दर्शन को क्या कर दिया? उतने साल अमर कर दिया उसने। अगर हमने पाषाण का मंदिर बनाया, और पाषाण का मंदिर अगर 1000 वर्ष तक अगर रहता है तो उसने 1000 वर्ष तक हमारे जिनेन्द्र भगवान को कर दिया, 1000 वर्ष तक जिनेन्द्र भगवान को यानी जैन धर्म को और भी आगे बढ़ा दिया। 1000 वर्ष तक। देखो, पैसा तो तुम्हारी हाथ की मैल है। अगर तुम्हारे घर में कोई भी सेल टैक्स इनकम टैक्स वाले जाए तो क्या करेंगे? सब उठा के ले जाएंगे। लेकिन जैन श्रावक जो कभी भी रहता है वो कभी दान देते देते कभी थकता नहीं है, क्योंकि तुम दिन भर क्या करते रहते हो? कमाते कमाते थकते नहीं है, तो दान देते देते भी कभी नहीं थकना। एक आपको घटना सुनाते हैं राजस्थान की। एक सेठ जी थे, सेठ जी तो कहने के सेठ जी थे, और मंदिर की जब बात आई तो उन्होंने कह दिया, हाँ, जिनेन्द्र भगवान का मंदिर जितना भव्य से भव्य बने उतना भव्य से भव्य मंदिर को बनाना। जितना भव्य से भव्य मंदिर बन जाए, तो जितना मैं सहयोग चाहिए मेरे से उतना सहयोग। और मिस्त्री को बुला के कहा, मेरे घर पे आना और मंदिर की भूमिका और रूपरेखा को बनाना है। मिस्त्री दोपहर को घर पहुंचा, और जैसे ही घर पहुंचा, उसके घर पहुंचते से ही देखा, अरे ये तो कच्चा मकान है, खपरेल वाला मकान है। और जी सेठ जी तो इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे कि मंदिर को बनाना है, मंदिर को बनाना है। जैसे केसली के अंदर गुजली के लाल है ना, कच्चे मकान में ऊपर से क्या है? ऊपर से क्या है? खपरेल वाला मकान, और अंदर जाके देखो तो क्या है? माला माल है। ऐसे ही वो सेठ जी जैसे अंदर गया मिस्त्री, तो मिस्त्री ने कहा, मैं देखता हूँ सेठ जी कैसा मंदिर बनाते हैं। और मिस्त्री ने कहा कि सेठ जी बताओ कैसा मंदिर बनाना है। जैसे वो गए तो सेठ जी, घी में एक मक्खी गिर गई थी, तो मक्खी के पैर को पकड़ के और घी को क्या कर रहे थे? वो निकाल रहे थे। तो मिस्त्री का दिमाग खराब हो गया। मिस्त्री कहता है कि ये कहाँ से मंदिर बनाएगा जब एक मक्खी, मरी हुई मक्खी किस में पड़ी हुई है? घी में पड़ी है। उसके लिए क्या कर रहा है? और भी घी निकालने का प्रयास कर रहा है। उन्होंने कहा, ठीक है सेठ जी, मंदिर तो बहुत भव्य बनेगा, आप जितना चाहते हो उससे अच्छा मंदिर भव्य बनेगा, लेकिन उसके लिए एक काम करना पड़ेगी। मैंने कि बोलो, कि एक एक पिलर में 2-2 पीपा घी का लगा जाएगा। किसका? एक एक पिलर में 2-2 पीपा किसका? घी का पीपा डलेगा, तब मंदिर इतना भव्य विशाल बनेगा। तो सेठ जी ने कहा, कोई बात नहीं, तुमने बोला है तो मेरी खदान गोदान में जाओ, और तुमको जितने घी के पीपा चाहिए हो उतने पीपा लो और घी को डालो। मिस्त्री भी गया, और वाकई में एक एक पिलर में उसने 2-2 घी के पीपे डाले, और 108 खम्भों का एक जिनेन्द्र भगवान का एक विशाल जिन मंदिर को बनाया। बहुत पुरानी घटना है, वो बना गया। उस क्षेत्र में इतना अतिशय अभी भी है। उस क्षेत्र का नाम रेवासा है। रेवासा में 108 खम्भों का एक मंदिर बना हुआ है। वो कहते हैं कि आज तक कोई भी 108 खम्भों को गिन नहीं पाया वहां पर। वहां का अतिशय है। वो जो भी जिस दरबार में वो जो भी व्यक्ति पहुंचता है वहां का,
उसकी सारी की सारी मनोकामनाएं क्या होती हैं, पूरी होती हैं। बताओ। तो सेठ जी से जब पूछा गया कि सेठ जी जब मैं आपके घर आया तो आप एक मक्खी में से घी निकाल रहे थे, तो मैंने कहा कहाँ ये मंदिर बनाएंगे, लेकिन सेठ जी आपने तो मंदिर के लिए इतना कंजूस होने के बावजूद भी क्या कर दिया कि 2-2 पीपे घी के दे दिए आपने। तो सेठ जी कहते हैं सुनो, हम तो वो बनिया, हम तो वो जैन है जो पंचेंद्रियों के विषयों के लिए पैसे को क्या करते हैं, दबाते हैं कि पंचेंद्रियों विषयों में पैसे खर्च नहीं करना। हो जहाँ दान की बात आती है तो दोनों हाथ से क्या करते हैं, लुटा देते हैं। ये जैन की पहचान थी हमारी। पहले क्या करती, जैन की पहचान थी, अरे हम फटे कपड़े पहन लेंगे, लेकिन जब भी जैन भगवान के दर्शन करने जाएंगे, किस में जाएंगे, चमाचम टेनोपाल में। जब भी हम शादी विवाह में जाएंगे फटे कपड़े पहन जाएंगे, लेकिन जब भी जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने की बात आएगी तो कहाँ जाएंगे, बढ़िया कपड़े पहन के जिनेंद्र भगवान के दर्शन करने के लिए जाएंगे। क्योंकि हम पंचेंद्रियों की विषय वासनाओं में खर्च पैसे, जैन का एक लक्षण था। जैन देखा तुम लोगों ने, फटे कपड़े पहने घूमता रहता है, लेकिन जब दान करने की बात आती है तो क्या होता है, मुक्त हस्ते यानी दोनों हस्ते क्या करता है, दान देता है। ये जैन की पहचान थी। लेकिन तुम लोग विचार करो कि हम लोगों ने जैन की पहचान को कहाँ खो दिया है। तुम लोगों के लिए छोटी छोटी सी बातों के लिए, पैसों के लिए कितना करना पड़ती है भैया, कितनी मेहनत करना पड़ती है, तुम लोगों को कितना प्रोत्साहित करना पड़ती है। अरे तुमको तो बोलना चाहिए थी, नहीं एक वेदी मैं बनाऊंगा, एक वेदी मैं बनाऊंगा, एक वेदी मैं बनाऊंगा, मंदिर पूरा बन गया, खत्म। ऐसी कभी भी ध्यान रखना, पैसे होने वाला व्यक्ति कभी दानी, कभी बड़ा आदमी नहीं होता। तुम सोचो कि ये पैसे वाला है इसलिए कोई बड़ा आदमी हो जाए, कभी भी नहीं होगा। दान देने से बड़ा आदमी होता है। राजस्थान में अशोक जी पाटनी से भी बड़े बड़े दानी हैं। ये मत समझना अशोक पाटनी जी बहुत बड़े दानी हैं, पैसे वाले हैं, लेकिन अशोक पाटनी बड़े आदमी इसलिए हैं क्योंकि वो दान करते हैं, इसलिए वो कौन है, बड़े आदमी। तुम लोग भी सोचो कि तुम लोग कितना कमा रहे हो, कितना दान दे रहे हो। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि तुम अपने जीवन में चमत्कार और अतिशय लाना चाहते हो तो अपने जीवन में अपने गुरु को और अपने भगवान को बिजनेस का पार्टनर बना लो। क्या बना लो, बिजनेस का पार्टनर किसको बना लो, अपने गुरु को और अपने भगवान को। कि मैं साल में जितना कमाऊंगा उतना किसको दूंगा, अपने गुरु को और अपने भगवान को दूंगा। न तुमसे भगवान लेने वाले हैं न गुरु लेने वाले हैं तुम्हारे लिए। लेकिन हमको ये सोचना है, जैसे ही तुमने भगवान को पार्टनर बनाया तो समझना किसी शक्तिशाली व्यक्ति को अगर हमने अपना जीवन का पार्टनर बनाया है तो जीवन में कभी घाटा लगने वाला है ही नहीं है। क्योंकि जिसको हमने भगवान को ही पार्टनर बना लिया है तो क्या कभी जीवन में तुम्हारे में घाटा लगेगा, कभी भी नहीं लगेगा। तो कहते हैं जो कमाया धन है उसको कह देना है, अपन को दान देना है, लेकिन दान करने के लिए कभी भी कमाना नहीं है। जिस प्रकार एक बच्चा, पिता बोलते हैं कि बेटा तेरे को नहाना तो है ही, एक काम कर नाली में लौट जा। क्या कर जा, नाली में लौट जा, उसके बाद नहा लेना। अरे अगर नाली में पैर लग गया है, नहाना हो जा, नहा ले, कोई बात नहीं, लेकिन नाली में लौटना किस लिए, नहाने के लिए, ये ठीक बात नहीं है। इस उपदेश में आया है, त्यागाय श्रेष्ठ वित्ते संवित सुपरांतरम जानाति या सो जानाति मोक्षोक्यम। मतलब त्याग करने के लिए कभी भी कमाया नहीं जाता। अच्छे जैन की और अच्छे श्रावक की परिभाषा है कि जो व्यक्ति कभी दान, कभी कमाने के लिए, दान देने से प्रतिष्ठा, स्वर्ग आदि, ये वैभव, चक्रवर्ती के पद, चक्रवर्ती के वैभव किससे होते हैं, दान देने से होते हैं। जो व्यक्ति दान देगा किससे, उत्साह पूर्वक, ऐसे नहीं जबरदस्ती पूर्वक दान नहीं दिलाया जाता। दान देने का परिभाषा क्या है, दान दे मन हर्ष विषेक। दान देने के बाद व्यक्ति के मन में इतना उत्साह आना चाहिए, और दान देने के बाद व्यक्ति को करना चाहिए, नाचना चाहिए, दोनों हाथ से नाचे कि आज मेरा क्या है, जो पाप की कमाई थी मैंने किस में परिवर्तित कर रहा हूं, वो उसके लिए पुण्य में करने के लिए मेरे आज सौभाग्य प्राप्त हुआ है। तुमको ये सोचना चाहिए कि नवीन मंदिरों का जो निर्माण हो रहे हैं, किसके लिए, ये निर्माण मेरे मंदिर, मेरे भगवान विराजमान होंगे। किसके लिए विराजमान होंगे, अगर तुम अपने जीवन में चमत्कार और जीवन में अतिशय लाना चाहते हो तो कभी भी ये मत कहना ये भगवान उनके हैं,
ये भगवान उनके हैं। तुमको तो ये कहना है ये भगवान किसके हैं? ये भगवान मेरे हैं। जब तुम अपने पिता को दूसरा के पिता नहीं बोल सकते तो अपने भगवान को दूसरे का भगवान क्यों बोल सकते? ये तो तुम्हारी एक व्यवस्था है कि हमारी समाज इस मंदिर के पास में रहती है तो भैया हम इस मंदिर चले जाएंगे क्योंकि समाज बढ़ती जा रही है और इसलिए हम मंदिर को बना रहे हैं। लेकिन कभी भी ये नहीं कहना कि ये मंदिर मेरी गोट का है, ये मंदिर मेरी गोट का है। जीवन में कभी भी चमत्कार होने वाला है ही नहीं। तुमको क्या बोलना? जिनेंद्र भगवान किसके हैं? मेरे हैं। जिस प्रकार तुम अपने पिता को क्या बोलते हो? पिताजी से क्या बोलते हो? तुम ये बोलते हो ना मेरे पिताजी हैं। कभी ये बोलते हो पड़ोसी के पिताजी हैं? अगर तुमने बोल दिया पड़ोसी के पिताजी हैं, डंडा लेके आएंगे वो। जिस प्रकार तुम अपने पिता से बोलते हो कि मेरे पिताजी हैं, उसी प्रकार ये बोलना कि जिनेंद्र भगवान किसके हैं? मेरे हैं। ये महाराज किसके हैं? मेरे। हमारे भी नहीं कहना, क्या बोलना? मेरे हैं। वो जिस दिन से तुमने मेरापन आ गया उस दिन से हमारे जीवन में क्या आ जाएगा? चमत्कार शुरू हो जाएगा। हमेशा अपन को देने का प्रयास करना है, लेने का प्रयास कभी नहीं करना। तुम ये मत समझना कि हम जिनेंद्र भगवान के पास जा रहे हैं, जिनेंद्र भगवान को मंदिर की आवश्यकता है, जिनेंद्र भगवान के लिए घर की आवश्यकता है, जिनेंद्र भगवान के लिए एक वेदी की आवश्यकता है। ये भूल अपने दिमाग से निकाल देना कि जिनेंद्र भगवान को किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं है। ये मंदिर किसके लिए बने जा रहे हैं? मेरे लिए बने जा रहे हैं, यानी हमारे लिए बने जा रहे हैं। जब ये मंदिर में मन में तुम्हारे में आ जाए कि ये जिनेंद्र भगवान मेरे लिए मेरे हैं और ये मंदिर मेरा है और मेरा मंदिर है, तो मेरे मंदिर में जब तुम जिनेंद्र भगवान के पास आओगे और जहाँ मेरापन होता है वहाँ आनंद की अनुभूति। बताओ, अपने पिताजी को देख के खुशी होती है कि बाजू वाले के? अपने पिताजी को देख के। ऐसे ही अपने पिताजी से पूछो कि तुम्हारे बेटे को देख के खुशी होती है कि बाजू वाले के बेटे को देख के? बाजू वाले को देख के बेटे को इतनी खुशी नहीं होगी। अपने बेटे को, बेटा कितना भी निकृष्ट हो, कितना भी बेकार हो, लेकिन जब भी वसीयत लिखी जाएगी तो किसके नाम लिखी जाएगी? हैं? अपने बेटे के नाम। बड़े बाजू वाला बेटा बहुत सज्जन है, बहुत सुकुमाल है, बहुत अच्छा है, धर्मात्मा है, सभी कार्यों में। लेकिन जब भी पिताजी से पूछेंगे कि अगर पिताजी बाजू वाला बेटा आपको अच्छा लगता है तो एक काम करो, आप वसीयत भी उसी के नाम कर दो। तो पिताजी कहेंगे नहीं बेटा, वसीयत तो तू कैसा भी हो, वसीयत तो किसके नाम लिखी जाएगी? तेरे ही नाम लिखी जाएगी। ऐसे ही जिनेंद्र भगवान के मंदिर बनाने के लिए अगर तुमने ये सोच लिया कि जिनेंद्र भगवान किसके हैं? मेरे हैं, वो मेरा जिनालय है, मेरे जिनेंद्र भगवान का, भगवान को मंदिर की आवश्यकता है ही नहीं है। हमको आवश्यकता है क्यों? क्योंकि हम दिन भर 24 घंटे पाप करते हैं। बस हमारे लिए कम से कम पुण्य के लिए कम से कम कुछ ऐसे स्थान तो हों कि जहाँ पर हम जाके पुण्य कर सकें। वैष्णव दर्शन में घर घर परंपरा है भगवान बनाने की, मंदिर बनाने की, लेकिन जैन दर्शन में घर घर मंदिर बनाने की, घर में भगवान बनाने रखने की आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं नहीं, एक जिनेंद्र भगवान का मंदिर ऐसा होना चाहिए जहाँ पर पूरी समाज आकर धार्मिक अनुष्ठान, पूजन पाठ, अभिषेक आदि कर सके। यहाँ से तुम्हारा पुण्य का। आज केसली समाज के लिए जब ये मंदिर पूर्णता की ओर है, अभी तो बहुत काम है, यहाँ पर भी वेदियां बनना है, भगवान भी होना है, फिर प्रतिष्ठा भी होना है। और हम चाहते हैं कि तुम बड़े मंदिर का निर्माण भी इतनी जल्दी करो कि पूज्य आचार्य भगवान आके एक साथ इन मंदिरों का पंचकरण कर दें। आचार्य श्री 1986 में आए थे ना आचार्य भगवान 1986 में उस समय आए थे। और उन्होंने जब बड़े मंदिर के पंचकरण किए थे, उस समय की स्थिति कितनी थी केसली की, केसली वाले जानते हैं। लेकिन आज केसली की स्थिति क्या है? एकदम अलग और विचित्र, मतलब बहुत अच्छी तरीके से केसली समाज आज पूरे भारत देश में जानी जाती है। और पूज्य आचार्य भगवान के इतिहास में भी केसली का नाम अंकित है कि आचार्य भगवान ने अगर पंचकरण किया, केसली का नाम आ गया। केसली समाज ने आचार्य भगवान को बुलाकर और ये कहा था कि हम आचार्य श्री के अलावा किसी से पंचकरण नहीं कराएंगे। पूज्य आचार्य श्री भी केसली समाज के लिए बहुत आशीर्वाद देते हैं और कहते हैं कि केसली समाज कभी पीछे नहीं है। हम लोगों को आचार्य भगवान ने बहुत पहले ही केसली के संकेत दिए थे, लेकिन बीच बीच में क्या हुए, ऐसे ब्रेक लगते गए कि बीच बीच में ऐसे ऐसे नए नए काम आते रहे कि वो काम करते रहे। आचार्य भगवान को तो ये मालूम था कि हम लोग केसली
फ्री होके और केसली से हम लोग आगे निकल गए। लेकिन जब आचार्य भगवान को पता पड़ा कि अभी केसली में कितना, जब हम लोग कुंडलपुर से निकले थे तो केसली का आचार्य भगवान ने हमको नाम लिया था। और आचार्य श्री देखो सब जानते हैं कि आचार्य भगवान बहुत दूरदृष्टि वाले आचार्य भगवान हैं। इस दुनिया में सबसे साफ स्वच्छ छवि के और सभी के द्वारा सर्वसम्मति से एक आचार्य अगर कोई है तो वो अपने आचार्य विद्यासागर जी महाराज हैं। तो उन्होंने केसली का नाम क्यों लिया था? उनको पता था कि उनके ज्ञान में झलका था कि इस मंदिर का शिलान्यास हो नहीं पाएगा, वेदी का शिलान्यास नहीं हो पाएगा और दूसरे मंदिर की तैयारियां शुरू हो जाएंगी। इस कारण से आचार्य भगवान ने हम लोगों के लिए भेजा। और वाकई में हम लोग भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि जिनेंद्र भगवान के मंदिर की आधारशिला रखने का सौभाग्य हम लोगों के सानिध्य में हो रहा है। अपने आप को आप भी सौभाग्यशाली नहीं मानो, हम भी अपने आप को एक सौभाग्यशाली मानते हैं। महाराजपुर का कितना पुराना रुका हुआ काम था, वो भी पूज्य आचार्य भगवान के आशीर्वाद से पूर्णता की ओर गर्भगृह का पूरा काम चल रहा है। और जब वो भी गर्भ पूरा होने वाला है और यहाँ पर भी हम लोगों को ये सौभाग्य, अगर आप लोग चाहो तो शीघ्र अतिशीघ्र ये प्रदान हम लोगों को कर सकते हो। चाहते हो नहीं चाहते? बड़े मंदिर के लिए कौन कौन चाहता है कि जल्दी जल्दी काम शुरू हो जाए? बहुत अच्छे, एक बार जोरदार ताली बजा के बोलो कि महाराज जी देखो आपके बड़े मंदिर के जो आदिनाथ भगवान हैं, जब हमने पहले दिन इनके दर्शन किए वो दर्शन करके वाकई में ऐसा लगा कि ये आदिनाथ भगवान है जो केसली के लिए सर्वसंपन्न दायक सिद्ध हो रहे हैं, क्योंकि पूरे केसली समाज के लिए पूरे आदिनाथ भगवान ने तुमको उठा के रखा है। बहुत अतिशयकारी प्रतिमा है वो। और आदिनाथ भगवान जैसा मंदिर तो बनना ही चाहिए। कोई बात नहीं, समाज की जैसी व्यवस्था हो अपन को करना है। जितनी जल्दी हो पूज्य आचार्य भगवान के पास में जाके उनसे आशीर्वाद लो और काम को शुरू करो। करना है कि नहीं करना? एक काम करना, हम लोग चले जाएं उसके बाद कर लेना। हम लोगों के साथ में करना है क्या? सामने करना है क्या? ठीक है, क्योंकि हम लोग जब कार्यक्रम तो खत्म होने वाला है, कितनी तारीख को भैया जी? 25 तारीख को खत्म हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या हो गए? फ्री हैं। देखो आया है तो फ्री बैठने वाला, तुम लोग चाहो तो 25 के पहले हम लोगों को क्या कर दो? व्यस्त कर दो। देखो हम लोग समाज की फालतू में फ्री में रोटी खाने नहीं आए। थोड़ी मेहनत हो, पसीना बहाएं तो अच्छा लगेगा। ये मंदिर जब शिलान्यास हो और उस दिन अगले मंदिर की शिलान्यास की घोषणा अपन को कर दो कि इतनी तारीख को इस मंदिर का, बड़े मंदिर का शिलान्यास होना है। पाषाण का मंदिर बनेगा, दूर से दुनिया के लोग आएंगे। वो पाषाण का मंदिर बनना क्या है? केसली समाज तीर्थ क्षेत्र बन जाएगी। ये केसली नगर जो है क्या बन जाएगा? तीर्थ क्षेत्र बन जाएगा। जो भी देखो बीनावारा आएगा, बीनावारा के बाद रहली पटनागंज आएगा और रहली पटनागंज के बाद कहां पर आएगा? सीधा केसली में दर्शन करने आएगा। इतने प्राचीन अतिशयकारी आदिनाथ भगवान हैं। विचार करो, ध्यान करो, अपनी तिजोरी की चाबी जो है खोलना शुरू करो। दान देने से कभी तुम गरीब होने वाले नहीं है। एक किसान होता है, भले वो खोटा खा लेगा लेकिन चौका बोएगा। और चौका बोने से क्या होता है? चौकी फसल की प्राप्ति। कभी भी देखा हो तुम लोग तो किसान लोग हो यहाँ के, किसान क्या करता है? चौका क्या, गेहूं को क्या करता है? निकालता है। उससे वो लोग क्यों निकाल रहे हैं भैया? कि ला इसको मैं जब समय आएगा इसको क्या करूंगा? बोऊंगा। ऐसी तुम्हारे अंदर जो तिजोरी में धन रखा है उसको क्या कर दो? समर्पित कर दो। कभी भी गरीब होने वाले नहीं हो। ये हम गारंटी आज ले रहे हैं आप लोगों के लिए। जितना तुम दान दोगे, जितना तुम दान दोगे, जितना तुम दान दोगे, जब भी तिजोरी खोलोगे उससे कई गुना उस तिजोरी में मिल जाएगा। चिंता नहीं करना तुम लोग, क्योंकि जैन व्यक्ति दान देने से कभी गरीब होने वाला नहीं है। क्योंकि जैन का पैसा क्या है? खून और पैसे की कमाई है, हराम की कमाई नहीं है। हराम की कमाई जो होगी वो तो क्या होगी? चली जाएगी। और खून और पैसे की जो कमाई रहेगी वो जिनेंद्र भगवान के लिए समर्पित कर दो। फिर तुम लोग देख पास से जब पूज्य गुरुदेव ने यहाँ पंचकर्मा कराए मंदिर के, उसके बाद से तुम्हारे परिवार में, तुम्हारी समाज में संपन्नता हुई है, गरीबी आई है? ईमानदारी से बताना। संपदा आई है। कितने सारे कच्चे मकान थे, वो सारे के सारे कैसे हो गए? पक्के मकान हो गए।
अरे पैसा तो तुम लोगों ये कच्चे मकान दिखने के हैं तुम लोगों के लिए। हम अंदर हार करने जाते हैं तब मालूम पड़ती है डेवड़िया जी घर गए, ऐसा लग रहा था कि वो है ना डेवड़िया जी है ना दादाजी, उनके हार करने के लिए गए, ऊपर से कैसा लग रहा है वो कच्चा, लेकिन अंदर गए तुमने कहा ये तो महल है अंदर से, ऊपर से ठीक है दिखाने के लिए अपने कुछ अलग हैं और करने, लेकिन जब मंदिर की बात धर्म की बात आएगी तो हम दोनों हाथ से क्या करेंगे, दान देंगे। समाज के जितने भी व्यक्ति हैं उनको पीछे नहीं हटना। जब भी मंदिर की बात आएगी और तुम लोग तो बोल देना महाराज जी जो आप कहोगे वैसा हम क्या करेंगे, जो आप कहोगे बोलो ना, ये सचिन नहीं बोल रहे हैं, तेज बोला करो थोड़े, बोलो कि जैसा आप कहोगे महाराज जी वैसा करेंगे, जितना आप दान देने का बोलोगे उतना दान करेंगे। हमको मालूम है केसली समाज की हैसियत क्या है, तुम्हारी हैसियत से ज़्यादा लेंगे नहीं और हैसियत से कम भी लेने वाले नहीं है। समय बहुत कम है, आप लोगों को पूजन भी करना है, गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, बोलना तो अधिक था। हमारे इलक महाराज जी बोल रहे थे महाराज आप तो पौन घंटे बोलते रहो, पौन घंटे बोलते रहो, फिर भी क्या है कि आप लोग गर्मी का समय है ना, इसलिए चलो एक संस्मरण का सुना देते हैं पूज्य आचार्य भगवान का नैनागिर का। क्या हुआ, बहुत पुरानी घटना है। नैनागिर क्षेत्र है, वहाँ पर आसपास क्या था, पूरा जंगल था और पास में समाज है दलपुत्र और छोटी छोटी समाज। तो वहाँ के एक सेठ जी थे, आचार्य महाराज के पास में सेठ जी को ले जाके गया है समाज के लोगों ने कि आचार्य जी इनको आप आशीर्वाद दें, एक छोटी सी मूर्ति भगवान को विराजमान कर दें, लेकिन ये मान नहीं रहे। तो वो सेठ जी आचार्य जी के पास जाके क्या करने लगे, रोने लगे। आचार्य जी मेरे पास तो कुछ नहीं है, वो कमेटी वाले तो मेरे पे प्रेशर डाल रहे हैं, तो आचार्य भगवान तुम्हारे बहुत भोले हैं। तो आचार्य जी कहने लगे देखो कमेटी वालों से दान खुशी से दिया जाता है, जब सामने वाले व्यक्ति के प्रेशर नहीं है तो आप प्रेशर क्यों डालते हो, गलत बात है। उस सामने वाले व्यक्ति से आप बिल्कुल भी पैसे की या मूर्ति की बात नहीं करोगे। कुछ दिनों बाद देखा कि उनके घर पे छापा पड़ा, कच्चा मकान था जैसे तुम लोगों के है ना, कच्चा मकान था, छापा पड़ा। वो जब छापा पड़ा उसके घर में तो उनकी दीवारों में सोने की और चांदियों की सिल्ली निकली गई। किसकी निकली, सोने और चांदी की सिल्ली निकली गई। तो उसके पिता बेटे से पूछा गया कि बेटा कि तुमको पता है क्या, तो क्या लगे मेरे को तो कुछ पता ही नहीं था, मैं तो ये सोच रहा था पिताजी बूढ़े हो गए हैं, ये मर जाएं, इस मकान को बेच के सागर में जाके शिफ्ट हो जाऊंगा। कि लगे इतना पैसा है, बताओ कहाँ चला गया वो पैसा, कहाँ चला गया, पूरा का पूरा सरकार लेके चली गई। ध्यान रखना पैसे की स्थिति क्या है, दान कर दो या तो भोग लो, नहीं तो नाश्ता को प्राप्त होगा ही होगा, निश्चित है। तुम पैसा अपने घर में रखे रहोगे तो क्या होगा, अगर दान नहीं किया तो क्या होगा, भोग लो उसके लिए, कितना भोगोगे, और नहीं तो पैसे की तो तीन गति होती हैं। देखो आपके लिए समागम मिला है, आपके पुण्य के उदय से मिला है, और जहाँ तक मेरे को ध्यान है कि बहुत वर्षों बाद आचार्य भगवान की कृपा आप लोगों के ऊपर हुई है, और आपके लिए निर्यापक श्री समता सागर जी महाराज जी के साथ में हम महासागर जी और इलक जी के साथ में आपको सौभाग्य प्राप्त हुआ है। क्योंकि देखो महाराज जी अभी निरापक बने, उसके बाद से सीधे केस लिया है और 2 मंदिर का काम मिल गया। कितने का मिला, 2 मंदिर, एक तो महाराजपुर का हो गया और एक यहाँ हो गया सहजपुर का भी बहुत अच्छा काम हो गया। छोटी छोटी समाज में बांधकपुर रहे, वहाँ भी बहुत अच्छा काम हुआ। हम लोग छोटे छोटे से गाँव में आते रहे। कल भैया जी बोल तो रहे थे, हम सुन रहे थे, महाराज राजधानी से आए और क्या कर रहे हैं, अरे राजधानी नहीं, ये केसली तुम्हारी राजधानी से कम नहीं है। तुम देखना जब ये पत्थर का विशाल मंदिर बन जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, अतिशय क्षेत्र हो जाएगा। अतिशय क्षेत्र तो है ही, क्या हो जाएगा ये अतिशय क्षेत्र। वो वाकई में हमको तो इन छोटे छोटे से गाँव में और हमारी छोटी छोटी समाज में बहुत अच्छा लगता है। इतने सारे लोग यहाँ हैं केसली में, कितना उत्साह है, धर्म की गंगा यहाँ बह रही है। आप लोगों के लिए पुण्य से मिला है, पुण्य का उपयोग करें, आप लोग पुण्य का दुरुपयोग नहीं करें, क्योंकि पुण्य के दुरुपयोग करने से फिर जीवन में पुण्य मिलने वाला कभी हमको नहीं है। आप लोग समझें, बार बार आपको उपदेश दिया जा रहा है, दान देने से कभी गरीब होने वाले नहीं है। ध्यान रखना, तो जो गरीब हो जाए हमारे पास जाना, चिंता नहीं करना, रातों रात तुम्हारा खजाना
भर देंगे। कह देना महाराज जी कि हमने दान दिया था और हमने डाउनफॉल आ गए, हम डाउन हो गए। कोई दिक्कत नहीं है, हमारे पास जाना। पहली बात तो होने वाले नहीं हो, फिर भी हो तो हमारे पास जाना, चिंता करने की कोई बात नहीं है। ऊपर से भले हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन अंदर हमारे अंदर बहुत कुछ है। ऊपर से कपड़े भले नहीं है, तुमको लगता है बाबा जी क्या देंगे, ये बाबा जी के पास बहुत कुछ है, चिंता करने की बात नहीं है। किसी ने पूछा अन्य साधुओं में और दिगंबर साधु में अंतर क्या होता है, तो हमने कहा दिगंबर साधु के जो भक्त होते हैं, दिगंबर साधु पैदल चलता है और उनके भक्त कहाँ चलते हैं, फ्लाइट में चलते हैं। और अन्य दर्शनकार के साधु कहाँ रहते हैं, हवाई जहाज में रहते हैं, उनके भक्त कहाँ रहते हैं, पैदल चलते हैं। इतना ही अंतर है। हमारा भक्त हमेशा फ्लाइट में चलता रहेगा, एरोप्लेन में चलता रहेगा, सब में चलता रहेगा। क्यों? क्योंकि वो दान देता है। दान देने से कभी कोई गरीब नहीं हुआ। ये बोलो पंच परमेष्ठी भगवान की जय। पूज्य मुनिवर श्री निष्कम सागर जी महाराज की जय। बंधु